सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट हमने किया था कि जब हम दो सॉलिड को क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। उसमें हमने तीन टाइप्स की थी, कवर की थी अपने। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे कि एक सॉलिड और एक लिक्विड, उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि दो सॉलिड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। उसमें हमने 3 to 4 टेक्निक्स की थी। हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, बाय यूजिंग मैग्नेट से कर सकते हैं, बाय यूजिंग सॉल्वेंट, कि हम एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं वहाँ पे, और हम सब्लिमेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी कंडीशंस थी। जो अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा हम उसी के बेस पे हम वो उस मेथड का यूज़ करेंगे, उस टेक्निक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे है कि हम एक सॉलिड को और एक लिक्विड को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कि उस जो हमारा पास सोल्यूशन होगा उसके अंदर क्या होगा, सॉलिड भी होगा और उसके अंदर क्या होगा, लिक्विड भी होगा। जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर सॉलिड होगा, उसके अंदर क्या होगा, लिक्विड होगा। जैसे सॉल्ट वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है, तो उसको हमें सेपरेट करना है। सॉल्ट और वाटर है, तो ये क्या, सॉल्ट क्या है हमारा, सॉलिड है, और वाटर क्या है हमारा, लिक्विड है। तो हमें सॉल्ट को वाटर में से क्या करना है, अलग करना है। तो ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, कि सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है ना। ओके, तो सेकंड करेंगे हम मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, की सॉलिड और लिक्विड हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। देखो यहाँ पे हम 5 to 6 टेक्निक्स करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। 2 लेक्चर के अंदर हम इसको कवर करेंगे। एक लेक्चर के अंदर हम 2 to 3 टेक्निक्स करेंगे। बाकी जो बची टेक्निक्स होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है ये हमारे 2 लेक्चर लेगा और 2 लेक्चर में हम इसको बिल्कुल पैक कर देंगे। ओके, अब देखो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट टेक्निक करेंगे, बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। सबसे फर्स्ट टेक्निक वो हम करेंगे फिल्ट्रेशन। सबसे फर्स्ट टेक्निक हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। सेकंड टेक्निक करेंगे हम इवेपोरेशन। और थर्ड टेक्निक वो करेंगे हम सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको इस लेक्चर के अंदर मैं ये 3 टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या कंडीशंस हैं। ओके, सेकंड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी क्या होता है, किस तरह वर्क करेगा ये, और क्या इसका मेन जो ऑपरेटस है, मेन ऑपरेटस होगा। ओके, एंड थर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम फिल्ट्रेशन की, कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, किस तरह ये काम करता है, और क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट आएगी वो क्या आएगी, हमारी फिल्ट्रेशन टेक्निक आएगी। फिल्ट्रेशन टेक्निक, देखो फिल्ट्रेशन टेक्निक नॉर्मल हमें क्या करना, नॉर्मल हमें फिल्टर करना है। नॉर्मल हमें क्या करना है, नॉर्मल हमें फिल्टर करना है। जैसे लेट से कि आप ज्यूम कर लो कि जैसे हम घर में चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको छाननी से छानते हैं, क्योंकि क्या है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जैसे चाय पत्ती होगी या फिर हमने कुछ और उसके अंदर ऐड किया हुआ है। ओके, तो बाद में क्या करते हैं, बाद में उसको छानते हैं। तो वही क्या है, वही एक तरह से हमारी फिल्ट्रेशन टेक्निक है। वही क्या, वही हमने उसको क्या किया, फिल्टर किया है। हमने क्या किया, उसको फिल्टर किया, तो वही है हमारी फिल्ट्रेशन टेक्निक है। ओके, जैसे घर में आरओ होते हैं, आरओ भी आप उस तरह से लगा सकते हो कि एक हमारे पास क्या है, इम्प्योर वाटर है। इम्प्योर वाटर के अंदर छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ है, और हमने क्या लगा दिया, हमने फिल्टर लगा दिया। हमने क्या लगा दिया, फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा कि जो इम्प्योरिटीज़ है, जो वो सॉलिड सब्सटेंस है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो उनको क्या करेगा, उनको उसमें से पास नहीं होने देगा। उसमें से क्या करेगा, फिल्टर का काम करेगा वो। तो यही है हमारी फिल्ट्रेशन टेक्निक। हम नॉर्मल अपनी लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ करते हैं और लैब के अंदर तो हम इसको यूज़ करते ही हैं। देखो सबसे पहले फिल्ट्रेशन टेक्निक कंडीशन क्या होगी, कंडीशन है कि जो हमारा सॉलिड है, वो क्या होना चाहिए, वो हमारा इनसोल्यूबल होना चाहिए। जो सॉलिड है वो क्या होना चाहिए, इनसोल्यूबल। अगर सॉलिड हमारा सोल्यूबल होगा तब तो वो भी पास करके चला जाएगा। जैसे नॉर्मल है, अगर आप शुगर सोल्यूशन को करोगे या फिर आप सॉल्ट और वाटर को करोगे, ठीक है, तो वो तो क्या करेगा, वो तो पूरा का पूरा पास करके चला जाएगा। बट अगर आप मडी वाटर को करोगे या फिर सैंड इन वाटर करोगे तो क्या होगा, सैंड तो इनसॉल्युबल होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो फिल्टर पेपर पे आ जाएंगे। वो क्या होंगे, फिल्टर पेपर पे आएंगे। ओके, तो जैसे इसके एग्जांपल क्या है, पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। एग्जांपल है सैंड प्लस वाटर। एग्जांपल क्या है, सैंड प्लस वाटर, मडी वाटर भी बोल सकते हो।
मडी वाटर, सैंड वाटर, मडी वाटर। तो इसके अंदर क्या है कि जो जो हमारी सैंड है वो क्या है, इनसोल्यूबल है, और जो हमारी मिट्टी है वो भी क्या है, इनसोल्यूबल है। तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम कैसे सेपरेट करना है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस को सेपरेट करना हमने क्या लगा दो, फिल्टर पेपर लगा दो। क्या लगा दो, फिल्टर पेपर लगा दो। ओके, देखो ऑपरेटर्स कैसे काम करेगा हमारा, हमें पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फनल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फनल बोलते हैं इसको। ओके, ये तो हो गया हमारी फनल। अब इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ स्टैंड चाहिए। जो हमारी फनल है, फनल के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ स्टैंड चाहिए ना। तो इसको नॉर्मल हम स्टैंड पर रख लेते हैं। ये हमारा स्टैंड है। स्टैंड से क्या होगा, स्टैंड के बीच में क्या आ जाएगी, फनल आ जाएगी, बीच में फिट हो जाएगी फनल। ओके, और नीचे क्या रखा हुआ है, नीचे हमने अपना बीकर रखा हुआ है। नीचे क्या है हमारा, नीचे ये हमारा बीकर है। ये क्या हो गया, ये हमारा स्टैंड हो गया। और ये क्या हो गया, ये तो फनल है। ये तो क्या है, फनल है। ओके, अब देखो अगर आप नॉर्मल सैंड और वाटर को या मडी वाटर को नॉर्मल करोगे तो सारे का सारा जो मडी वाटर है वो क्या चल जाएगा, पास होकर चला जाएगा, सारा का सारा चला जाएगा ना। तो हमें क्या लगाना, हमें कोई फिल्टर लगाना है, मतलब हमें फिल्टर पेपर का यूज़ करना है। हमें किसका यूज़ करना है, फिल्टर पेपर का यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसके सराउंडिंग में ऐसे फिल्टर पेपर लगा दिया, पूरा ऐसे फिल्टर पेपर लगा दिया कि जो नॉर्मल हमारा फिल्टर पेपर होता है तो उसका यूज़ करेंगे और वो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो जो फिल्टर पेपर होता है लैब में हमारे कई टाइप के होते हैं। जो हमारे फिल्टर पेपर है हम इसको फोल्ड करके इसके अंदर लगा देते हैं। एक हमारा जो जैसे हमारे रफ कॉपी के पेज होते हैं वैसा भी फिल्टर पेपर होता है, बिल्कुल ग्रे से कलर का होता है। और एक बिल्कुल वाइट भी होता है। जो वाइट होता है वो अच्छे वाला होता है थोड़ा, जो नॉर्मल जैसे हमारे रफ कॉपी के पेज होते हैं ग्रे से कलर का होता है वो थोड़ा हल्का होता है। ठीक है, तो हमने फिल्टर पेपर का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब ये ध्यान रखना है कि चाहिए कि जो हमारा फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर ना पोर साइज़ होता है कि उसके पोर का कितना साइज़ है। तो जो पोर का साइज़ है जो हम जिसे हम सैंड और वाटर को कर रहे हैं तो सैंड और वाटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पोर का साइज़ क्या होना चाहिए, सैंड और वाटर से कम होना चाहिए। अगर सैंड से क्या होगा, ज़्यादा होगा तो सैंड के पार्टिकल्स पास करके चले जाएंगे, बट सैंड वाटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जनरली कम ही होता है। ओके, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर अपना मिक्सचर को क्या करेंगे, मिक्सचर को ऐड करेंगे। ये क्या है हमारा मिक्सचर है। मिक्सचर के अंदर क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड है। सॉलिड भी इसके अंदर और क्या है, लिक्विड है। हमने अपने मिक्सचर को डाला, मिक्सचर हमारा चला गया यहाँ पे। अब जैसे मिक्सचर यहाँ पे गया, मिक्सचर में से क्या होगा, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं सॉलिड के पार्टिकल्स को पास नहीं करेंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स को पास करके नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो तो बड़े पार्टिकल्स हैं। ओके, तो वो तो पास करके नहीं जाएंगे। जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड यहाँ से पास करके जाएगा और कहाँ आ जाएगा, वो बीकर के अंदर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, वो बीकर के अंदर क्या हो जाएगा, वो कलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। अब देखो ये तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर हो गया। ओके, अब जैसे सारा का सारा जो हमारा लिक्विड है, सारा का सारा लिक्विड पास करके चला जाएगा। ओके, सारा का सारा जैसे लिक्विड पास करके जाएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, बीकर में आएगा। सारा का सारा लिक्विड पास करके जाएगा तो बीकर में आएगा। इसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। इसी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। मतलब जो फिल्टर पेपर में से पास करके चला गया दैट इज फिल्ट्रेट। जो हमें बीकर में मिला है वो क्या होता है, हमारा फिल्ट्रेट होता है। ओके, अब जो यहाँ पे बच जाएगा, जो यहाँ बचेगा, जहाँ यहाँ पे क्या बचेगा, सैंड के पार्टिकल्स बचेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, सैंड के पार्टिकल्स बचेंगे। इसी को हम बोलते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। जो बच गया, जो पास करके नहीं गया वो क्या होगा, वो हमारा रेजिड्यू होगा। और जो पास करके चला जाएगा वो क्या होगा, वो हमारा फिल्ट्रेट होगा। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। हमें फनल लेनी है, हमें फिल्टर पेपर लेना है, हमें एक स्टैंड चाहिए और हमें क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए। और जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर को हम पोर करेंगे किसमें, फनल के अंदर। फनल किससे सराउंडेड है, फिल्टर पेपर से सराउंडेड है। उसको करेंगे, जो हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड तो पास करके चला जाएगा, बट जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड तो कैसा है, इनसोल्यूबल है, तो वो तो पास करके नहीं जाएगा। तो यही हमारा बिल्कुल सिंपल सा ऑपरेटर है। अब ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर कि जो हमारा सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड क्या होना चाहिए, इनसोल्यूबल होना चाहिए। सॉलिड कैसा होना चाहिए, इनसोल्यूबल होना चाहिए। अगर वो सोल्यूबल होगा तो वो फिल्टर पेपर में से पास करके चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने डिफरेंस किया था ट्रू सोल्यूशन, कोलोइडल सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन के अंदर, हमने वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि जो हमारे ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में से पास करके चले जाएंगे और इवन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास करके चले जाएंगे। वो पास करके चले जाएंगे, मेम्ब्रेन में से पास करके चले जाएंगे। ओके, बट जो सस्पेंशन है, अब ये तो इन्होंने तो क्या फॉर्म किया, सस्पेंशन फॉर्म किया ना। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, वो फिल्टर पेपर में से पास करके नहीं जाते।
ओके, तो इसी चीज़ का हमें इसका ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बारे में क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन दिस मेथड we can separate in this method we can separate insoluble solid substance from mixture कि जो हमारा इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, मिक्सचर में से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर इनसोल्यूबल ही होना चाहिए। ओके, द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड pour into फनल, कि जो हमारा मिक्सचर है सॉलिड का लिक्विड को हम किस में पोर करेंगे, हमारे फनल के अंदर पोर करेंगे, विच इज सराउंडेड बाय फिल्टर पेपर, जो किससे सराउंडेड है, फिल्टर पेपर से क्या है वो सराउंडेड है। जो हमारे फनल है, फनल किससे सराउंडेड है, वो फिल्टर पेपर में से सराउंडेड है। क्लियर? लिक्विड पास थ्रू filter paper, liquid pass through filter paper and collect in beaker called फिल्ट्रेट। जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड पास करके चला जाएगा, कहाँ पे कलेक्ट होगा, बीकर में कलेक्ट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, उसी को हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। एंड सॉलिड रिमेन्स बिहाइंड ऑन फिल्टर पेपर कोल्ड रेजिड्यू, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम रेजिड्यू बोलेंगे। जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड तो क्या रहेगा, रिमेन्स रहेगा, कहाँ पे रहेगा, फिल्टर पेपर में रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो तो पास करके जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके तो पार्टिकल्स क्या हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं। अगर वो पास करके नहीं जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि वो कहाँ रहेगा, फिल्टर पेपर में रहेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रेजिड्यू टर्म बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट टर्म बोलते हैं। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना कि फिल्ट्रेट क्या होता है, जो हमें बीकर में मिलता है, रेजिड्यू जो ऊपर रह जाएगा। तो जो सॉलिड होगा, सॉलिड क्या होगा, रेजिड्यू का काम करेगा। जो लिक्विड होगा, लिक्विड किसका काम करेगा, फिल्ट्रेट का काम करेगा। आप इसमें लिख भी सकते हो यहाँ पे लिक्विड, और यहाँ पे क्या आएगा, सॉलिड आएगा। सॉलिड किसका काम करेगा, रेजिड्यू का, और फिल्ट्रेट किसका काम करेगा, वो लिक्विड का काम करेगा। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट टेक्निक, दैट इज फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हम करेंगे इवेपोरेशन। देखो फर्स्ट हमने की कि फिल्ट्रेशन टेक्निक क्या होती है कि अगर हमें इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को हमें क्या करना है, हमें सेपरेट आउट करना है, तब हम तो यूज़ करेंगे फिल्ट्रेशन टेक्निक का। अगर हमें सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस को क्या करना हो, सेपरेट करना हो, जैसे हमारा सोल्ट एंड वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है, तो अगर हमें सोल्ट और वाटर में से जो सोल्ट है, सोल्ट को सेपरेट करना है, शुगर सॉल्यूशन में से शुगर को क्या करना है, सेपरेट करना है, तब हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, तब हम टेक्निक का यूज़ करेंगे, इवेपोरेशन टेक्निक का हम यूज़ करेंगे। ओके, तो जो हमारी सेकंड टेक्निक है इसके अंदर वो है हमारी इवेपोरेशन। अब देखो हमें पता है कि जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन क्या होता है कि जब हमारा लिक्विड डायरेक्टली जाता है, कहाँ जाता है, गैसियस स्टेट में जाता है। कि जो हमारी लिक्विड स्टेट है डायरेक्टली वो कहाँ जाती है, गैसियस स्टेट में जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब जो इवेपोरेशन होता है हमारा, वो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में भी हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट से कम पे भी हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट से कम पे भी क्या हो जाता है, ये काम करता है। ओके, अब देखो इवेपोरेशन तो हो गया कि जब हमारा लिक्विड है, लिक्विड कहाँ जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इवेपोरेशन बोलेंगे। क्लियर? अब देखो इसके अंदर हम उन सब्सटेंस को, उन मिक्सचर को क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, जो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, जो क्या होंगे, सॉल्युबल। जैसे सोल्ट प्लस वाटर है, या फिर सल्फर इन CH2, CH2 कहता है कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, या फिर आप लगा सकते हो कि इंक इन वाटर,
आप इनको क्या कर सकते हो, इनको आप सेपरेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे आप इस तरह से एग्जांपल लिख सकते हो, जहाँ पे जैसे इंक है, इंक को हम वाटर में डालेंगे तो वो क्या हो गया, वो तो सोल्यूबल हो चुकी है। सल्फर, सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डालेंगे तो सल्फर क्या होगा, सोल्यूबल हो गया। सोल्ट को वाटर में ऐड किया, सोल्ट क्या होगा, सोल्यूबल हो गया। अब अगर इसी को हम फिल्टर पेपर में से करेंगे तो फिल्टर पेपर में तो क्या होगा, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स पास करके चल जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये तो ट्रू सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। और हमें पता है कि ट्रू सोल्यूशन केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वो फिल्टर पेपर में से पास करके चले जाते हैं। तो ये तो फिल्ट्रेट में आ जाएंगे सारे, रेजिड्यू में रहेंगे ही नहीं। ओके, तो इन जो ये हमारे जो एग्जांपल्स हैं, इनको हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। इसको हम सेपरेट करेंगे इवेपोरेशन से। पहले मैं आपको ऑपरेटर्स बताता हूँ कि इवेपोरेशन हमारा किस तरह काम करेगा। हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें इसके लिए बर्नर चाहिए। लेट्स से कि हमारा ये क्या है, ये हमारा बर्नर है। ये क्या, ये हमारा बर्नर है। यहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ से फ्लेम निकल रही है। ये हमारा बर्नर है, यहाँ से क्या निकल रही है, फ्लेम निकल रही है। ओके, और इसके साथ में क्या चाहिए, इसके साथ में हमें एक स्टैंड चाहिए। इसके साथ में हमें क्या चाहिए, हमें स्टैंड चाहिए। ओके, अब देखो जो हमारा स्टैंड है, जो क्या, जो हमारा स्टैंड है, वो स्टैंड हमारा जो बर्नर है, बर्नर से थोड़ा क्या होना चाहिए, हाइट पे होना चाहिए। बर्नर से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए वो। ओके, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए ना बीच में फ्लेम को जलने के लिए। और उसके ऊपर क्या रखना, उसके ऊपर हमने रख दिया चाइना डिश। पहले हम वायर गोज रखेंगे, वायर गोज के ऊपर क्या रखेंगे, हम चाइना डिश रख दिया। ओके, देखो ये तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया बर्नर। ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा बर्नर हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा स्टैंड हो गया। अब जो बर्नर है, बर्नर और स्टैंड के बीच में क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, ताकि वहां से क्या हो, ऑक्सीजन पास हो सके और बर्नर सही से ऑन रहे वो। क्लियर। और बर्नर के ऊपर हमने स्टैंड के ऊपर क्या रखा हमने, ये रखे हमने वायर गोज। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट हीट से अवॉइड करते हैं। जैसे चाइना डिश को अगर हम डायरेक्ट रख देंगे तो चाइना डिश क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी वो, क्योंकि उसको डायरेक्ट क्या मिलेगी, डायरेक्ट हीटिंग मिलेगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हम इसमें बीच में एक तो स्पेस रखेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, वायर गोज लगाएंगे। और ये क्या, ये हमारी चाइना डिश है। ये क्या, ये हमारी चाइना डिश है। ओके, इसके अंदर हमने मिक्सचर को रखा, इसके अंदर हमने मिक्सचर को प्लेस कर दिया। अब देखो जैसे हमने इसके अंदर मिक्सचर को प्लेस किया, बर्नर को हमने क्या कर दिया, बर्नर को हमने ऑन कर दिया। मिक्सचर को इसके अंदर रखा और बर्नर को क्या कर दिया, हमने बर्नर को ऑन कर दिया। अब देखो जैसे बर्नर को हमने ऑन किया, लेट्स से कि ये सोल्ट और वाटर है। ये क्या है, सोल्ट और वाटर है। अब देखो वाटर तो क्या हो जाएगा, वाटर के वेपर बनेंगे, क्योंकि जैसे हम उसको हीट करेंगे वो क्या करेगा, हीट मिलेगी उसको। और वाटर के क्या बनेंगे, वाटर के वेपर बनेंगे। वाटर क्या बनेंगे, यहाँ से वाटर के वेपर बनेंगे। अब जो वाटर के वेपर होंगे वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर तो सारा का सारा। अब पीछे क्या बचेगा, बचेगा वहाँ पे सोल्ट बचेगा। पीछे क्या बचेगा, सोल्ट के पार्टिकल्स बच जाएंगे, जो हमारे चाइना डिश के अंदर ही सोल्ट के पार्टिकल्स बचेंगे। ओके, ऐसे हम सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड उसको भी हम कर सकते हैं कि जो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है वो तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं। बचेगा क्या, बचेगा सल्फर बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, सल्फर बचेगा। ओके, ऐसे ही हम यहाँ से इंक को भी वाटर में सेपरेट कर सकते हैं। सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। बचेगा इंक के पार्टिकल्स बचेंगे वहाँ पे। ओके, तो इस तरह से यही बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, इसके अंदर कोई भी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस क्या करना है, हमें इसको नॉर्मल हीट करना है। हीट करने पे क्या होगा, जो भी हमारा लिक्विड है, लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। क्या बचेगा, सॉलिड बच जाएगा। क्या बचेगा, सॉलिड बचेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन टेक्निक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन टेक्निक बोलेंगे। ओके, सबसे पहली बात तो आपने ये लिखना है कि जो इवेपोरेशन टेक्निक है, इवेपोरेशन होता क्या है। हमें पता है कि इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस evaporation is a process in which liquid convert into gaseous state, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। कि जब हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड कहाँ जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इवेपोरेशन क्या होता है। अब हमें बताने की जो हमारी जो टेक्निक है उसके अंदर मेनली क्या है। हमें पता है कि इन दिस मेथड या फिर इन दिस टेक्निक वी कैन सेपरेट, in this technique we can separate soluble solid substance from mixture।
यही क्या, यही इसकी कंडीशन है कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस होगा उसको हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर में से, कि इन दिस मेथड वी कैन सेपरेट सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर। वहाँ पे हमने किया था फिल्ट्रेशन के अंदर इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, इनसोल्यूबल होगा तो फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ करोगे, अगर सोल्यूबल होगा तो आप कौन से टेक्निक का यूज़ करोगे, इवेपोरेशन टेक्निक का यूज़ करोगे। ओके, when we heat mixture of solid and liquid, when we heat mixture of solid and liquid in china dish, when we heat mixture of solid and liquid in china dish, liquid evaporate, लिक्विड क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, एंड सॉलिड रिमेन लेफ्ट इन चाइना डिश। सॉलिड क्या बचेगा, हमारी जो चाइना डिश है चाइना डिश के अंदर ही रह जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, लिक्विड क्या होगा, लिक्विड हमारा इस तरह दिखा सकते हो, लिक्विड क्या हो रहा है, लिक्विड यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, और जो बच जाएगा वही क्या होगा, हमारा सॉलिड होगा। ओके, तो इस तरह से हम इस टेक्निक का यूज़ करके कोई भी सोल्यूबल सब्सटेंस है उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, जो सोल्यूबल सब्सटेंस उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो यही हमारा ऑपरेटर्स है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, और सोल्यूबल सब्सटेंस के लिए हम इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। क्लियर, तो ये थी हमारी सेकेंड टेक्निक, दैट इज़ इवेपोरेशन। ओके, जो हमारी थर्ड टेक्निक है वो है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो, जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जैसे हम घर में वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, जो हमारी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, ड्रायर होता है, सेमी ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है, एक में हम कपड़े धोते हैं, दूसरे के अंदर क्या होता है, ड्रायर होता है, वो क्या करता है, ड्रायर करता है, जो हमारे जो वेट क्लोथ्स है उसमें से क्या करता है, वाटर को रिमूव करता है। अब वो टेक्निक क्या है, वही हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है, वही क्या हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। अब जैसे अगर आप लैब्स के अंदर जाते हो जहाँ पे ब्लड टेस्ट होते हैं या फिर नॉर्मल जो बॉडी टेस्ट होते हैं, वहाँ पे देखोगे आपने एक रोटेटर रखा होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक रोटेटर रखा होता है, वो क्या करता है, रोटेट करता है बहुत हाई स्पीड पे क्या करता है, रोटेट करता है। तो वही क्या है, हमारा सेंट्रीफ्यूग है, वही क्या हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। अगर जैसे लेट्स से कि हमें क्रीम को सेपरेट करना है मिल्क में से, मिल्क के अंदर क्या क्रीम भी है, अब हमें क्या करना है, क्रीम को सेपरेट करना है मिल्क में से, हम किस टेक्निक का यूज़ करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि हमारा एक नॉर्मल ऑपरेटर्स होता है, वो जैसे हमारे घर में नॉर्मल हम मिक्सर होता है, जो ग्राइंडर होता है हमारे घर में, उस तरह से एक सेंट्रीफ्यूग होता है, वो बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करता है, बहुत हाई स्पीड पे क्या करता है, रोटेट करता है। अब ब्लड टेस्ट करने के लिए उसके अंदर क्या डालते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब होती हैं। टेस्ट ट्यूब को हम डालते हैं इस तरह से, उसके अंदर इस तरह से क्या डालते हैं, टेस्ट ट्यूब डालती हैं। ओके, जब वो बहुत ही क्या करता है, वो हाई स्पीड पे रोटेट करता है, उसको हम 2 मिनट तक रोटेट कराते हैं, 2 मिनट तक रोटेट कराते हैं। 2 मिनट तक रोटेट कराने के बाद क्या होता है कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और लिक्विड क्या रहेगा, लिक्विड अलग हो जाएगा, लिक्विड ऊपर होगा, सॉलिड के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये इसी मेथड के ऊपर बेस्ड है कि जैसे हम उसको बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, लाइटर पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं, वो ऊपर रहते हैं। जैसे बहुत हाई स्पीड पे हम उसको रोटेट कराते हैं तो बहुत ही नीचे क्या लगती है कि जो ग्रेविटी है बहुत ज़्यादा लगती है नीचे। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, वो ऊपर रहते हैं। हमें क्रीम को सेपरेट करना है मिल्क से, हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। अगर आप डायरीज़ में गए हो, जो नॉर्मल डायरीज़ होती हैं जहाँ पे मिल्क वगैरह ये मिलता है, तो वहाँ पर भी ये जो ऑपरेटर्स है ये रखा होता है, सेंट्रीफ्यूग वहाँ पे रखा होता है। ओके, समझ आ गया कैसे काम करेगा ये। तो जो थर्ड है वो क्या है, हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। एग्जाम्पल क्या है, हम क्रीम फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क है, मिल्क में से क्या करते हैं, क्रीम को अलग कर देते हैं। तो कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं हम वहाँ पे। ओके, अब देखो इसमें ध्यान रखने के, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स कौन से होंगे हमारे, लगा सकते हो आप कोलाइडल पार्टिकल्स हैं,
वो पार्टिकल्स क्या है, कोलाइडेड पार्टिकल है। ट्रू सॉल्यूशन से क्या होंगे, पार्टिकल्स थोड़े बड़े होंगे, पर सस्पेंशन से पार्टिकल क्या होंगे, छोटे होंगे। सस्पेंशन में तो पार्टिकल क्या होता है, वो तो ऑलरेडी सेटल डाउन होते हैं, वो तो क्या होता है, ऑलरेडी सेटल डाउन होते हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स वो सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी क्या रहते हैं, वो सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं। बट जैसे हम उसको बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, वो क्या हो जाएंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, थोड़े नीचे सेटल डाउन है, क्योंकि वो हमें पता है कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इन दिस मेथड we can separate small size particle, in this method we can separate small size particles from मिक्सचर। हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स है उसको मिक्सचर में से अलग कर सकते हैं। अब तो देखो, जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स का मतलब ये नहीं है कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे ट्रू सॉल्यूशन के बराबर हैं, नहीं, ट्रू सॉल्यूशन या उससे छोटे नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन से क्या होंगे, थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होंगे। ओके, क्योंकि हमने किया था ना कि जो मिल्क है, मिल्क क्या फॉर्म करता है, मिल्क हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, और जो क्रीम है वहाँ पे क्रीम क्या होता है, जैसे हम उसको रोटेट करेंगे क्रीम के पार्टिकल्स बड़े हैं तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, so this method is based on when we rotate centrifuge at very high speed, heavier particles settle down while lighter particles remains stay in लिक्विड। कि जैसे हम उसको रोटेट करेंगे बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करने के बाद क्या होगा, जो हमारे हैवियर पार्टिकल्स है वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे, वो ऊपर रहेंगे, लिक्विड के अंदर रहेंगे। ओके, तो लिक्विड भी क्या हो गया, हमारे लाइटर पार्टिकल्स होंगे तो वो भी कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे। क्लियर। तो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर इसके यूजेस भी लिख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सबसे फर्स्ट जो यूज़ है वो कहाँ पे है इसका यूज़ हम करते हैं लेबोरेटरीज़ में, जो हमारी लेबोरेटरीज जहाँ ब्लड टेस्ट होता है वहाँ पर हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर ब्लड टेस्ट एक्सेट्रा, और भी हम जो नॉर्मल टेस्ट करते हैं उसका हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में। सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन such that separation of cream फ्रॉम मिल्क। क्रीम को सेपरेशन के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड क्या है, इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर क्या है कि जो वाटर है, क्या होता है, बाहर आ जाता है वेट क्लॉथ से। जैसे हम उसको रोटेट करते हैं ड्रायर के अंदर, ड्रायर से क्या होता है कि जो
क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ही नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगता है, तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या यहाँ पे हैवियर है, तो वो नीचे आ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, जो हमारे जो नॉर्मल क्लॉथ्स हैं, वेट क्लॉथ्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, उसके अंदर से पानी जो वाटर है वो निकल जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी थर्ड टेक्निक, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर डायरेक्ट आएगी, 2 मार्क्स में आ जाएगा कि बताओ इसकी एप्लीकेशन क्या है या फिर इसके यूजेस क्या हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के। इसके अंदर कोई भी डायग्राम नहीं बनाना आपने इसको नॉर्मल लिखना है, क्योंकि वो तो क्या है, हमारे एक नॉर्मल ऑपरेटर्स है, उसको हम ड्रॉ वगैरह नहीं ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हम ये ज़्यादातर कहीं पे भी हम इसको परफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक मशीन की तरह काम करता है। ओके, तो यही थी हमारी फर्स्ट, हमने क्या फिल्ट्रेशन, जहाँ पर जो हमारे इनसोल्यूबल पार्टिकल्स है उसको क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। सेकंड है इवेपोरेशन, जहाँ पे हमारे सोल्यूबल पार्टिकल्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं। थर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन, जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये लगा सकते हो कि ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं और जो हमारे जो सस्पेंशन है उससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, इसमें से सेपरेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सस्पेंशन, ये ट्रू सॉल्यूशन और ये कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हो गया। ओके।